चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है, तो उसी कड़ी में न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम ने घाटमपुर विधानसभा का जायजा लिया। घाटमपुर में न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ अविनाश शुक्ल जी ने बात की राजनारायण कुरील कांग्रेस पार्टी घाटमपुर विधानसभा से और जाना कि घाटमपुर के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस का काफिला पहुंचा है कानपुर की घाटमपुर विधानसभा में और जहां हमारे साथ हैं इस समय कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण कुरील। राजनारायण कुरील जी का राजनीतिक इतिहास बहुत पुराना है, 25 वर्षों का है, जो 3 बार से जिला पंचायत सदस्य, 2 बार बहुजन समाज पार्टी और 1 बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। इस समय वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में। आइए उनसे चर्चा करते हैं इस चुनाव की, विधानसभा चुनाव की। नमस्कार राजनारायण जी। धन्यवाद। इस विधानसभा चुनाव में आप अपने को सबसे पहले ये बताइए, आपने पार्टी परिवर्तित कर ली, क्यों? इस घाटमपुर विधानसभा में 25 साल से जनता की सेवा करते आ रहे हैं और 10 साल बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रहे। इसके बाद लगातार तीसरी बार जिला पंचायत सदस्य रहे और जनता की सेवा करते रहे। और बसपा बहुजन समाज पार्टी ने हमको इस लायक नहीं समझा और आज पोजीशन क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो कभी घाटमपुर में आए नहीं, दिखे नहीं और आज वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो हमको तो घाटमपुर की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद देती रही है। इसका प्रमाण है कि मैं तिवारा जिला पंचायत सदस्य घाटमपुर विधानसभा से हूँ। नहीं, विधानसभा 3 बार आप जो जिला पंचायत सदस्य रहे 3 बार जी, जनता का प्यार मिला, मोहब्बत मिली, आप रहे, लेकिन आपने पार्टी क्यों छोड़ दी एकदम से? पार्टी में ऐसा कुछ लगा कि पार्टियों की नीतियों से संतुष्ट नहीं है, सम्मान नहीं मिला, इस वजह से पार्टी छोड़ना पड़ा। चुनाव के समय चुनाव तो हर समय, चुनाव की कोई बात थोड़ी होती है इसमें तो जब कोई असंतुष्ट होता है उसको सम्मान नहीं मिलता है तो चुनाव हो ना हो अपना आदमी निर्णय ले लेता है। विकास का क्या है यहाँ पे? विकास की यहाँ समस्या है, सबसे पहली समस्या यहाँ जल भराव की समस्या है। पूरा कस्बा, जब बरसात होती है पूरा कस्बा भर जाता है। दूसरी समस्या यहाँ जाम की है। तीसरी समस्या चीनी मिल लगी थी, वो चीनी मिल खत्म हो गई है, वो चीनी मिल लगवाई जाएगी जिससे किसान खुशहाल हो सके यहाँ की। तो जो यहाँ से वर्तमान में विधायक थे जी, उपेंद्र पासवान जी, तो उन्होंने कोई यहाँ पे विकास का कार्य कुछ भी नहीं किया। उनका जो 10 महीने का कार्यकाल रहा, अब उनका 1 साल का कार्यकाल रहा, जो उनसे बना वो किया, लेकिन हमारे राजनीतिक दल के लोगों ने जो कुछ है, किस आधार पे उनको, किस मानक पे उनको टिकट नहीं मिली और अपना दल के खाते में टिकट चली गई, तो वो यहाँ से अपना दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी राजनारायण जी इस चुनाव में? प्राथमिकता तो बताया हमने, पहली जल भराव की समस्या, दूसरी चीनी मिल की जाम की समस्या, अन्ना मवेशी की समस्या। मवेशियों की समस्या तो पूरे प्रदेश में है। जानवर किस तरह, आप देख लीजिए गौशाला में उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको चारा नहीं मिल रहा है, किस तरह से तड़प के मर रहे हैं। उनकी व्यवस्था की जाएगी, चाहे निजी उससे चाहे प्रशासन की तरफ से उनके रखने की व्यवस्था की जाएगी।
जाम के लिए क्या सोचा है कि आप ओवर ब्रिज बनवाएंगे यहाँ पे क्या? ओवर ब्रिज बन रहा है, आगे आगे बनना है, ज़्यादा बनना चाहिए, जो कम बन रहा है, जिससे जाम की समस्या बनी रहेगी। घाटमपुर चौराहे पे सबसे ज्यादा जाम लगता है, सबसे ज़्यादा लगता इसके है। लिए क्या ओवर ब्रिज किधर किधर प्रयास किया जाएगा, दोनों तरफ ओवर ब्रिज के लिए प्रयास किया जाएगा। तो आप इतने बार से जिला पंचायत सदस्य रहे, तो आपने तब इन समस्याओं का समाधान नहीं किया? जिला पंचायत सदस्य होता क्या है आपको बता दें, जिला पंचायत सदस्य के पास वित्तीय पावर नहीं होता है। जैसे बीडीसी है ना, बीडीसी से कोई समस्या बताई जाएगी तो प्रमुख से कहेंगे, प्रमुख करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे हम लोग सदन में हल्ला मचाते हैं। तो हम जिला पंचायत सदस्य के पास वित्तीय पावर नहीं होता है। जो हमको मिली, जो हमको सुविधाएं मिली, जो हमको हमारी अध्यक्ष ने जो हमको दिया, वही विकास हुआ। अच्छा, कांग्रेस में आपके जो पोस्टर गर्ल हैं उसने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस की जो पोस्टर गर्ल थी, लड़की जी जिसको बनाया था, उसने एंड टाइम पे पार्टी छोड़ दी। अब ऐसा, और आप कांग्रेस के प्रत्याशी, तो इस पे कुछ कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में 25 साल हमने काम किया, 25 साल हमारे ऊपर तेजाब डाल दिया गया, मरते बचे और बहुजन समाज पार्टी ने इस लायक हमको नहीं समझा। और कांग्रेस पार्टी ने, हमने 1.5-2 महीने पार्टी में काम किया और हमको सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी का मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। एक घटना हुई है उन्नाव में, जी उन्नाव में एक घटना हुई, जी एक लड़की के साथ में अभी जी 1 हफ्ते पहले की बात है, बलात्कार हुआ जी। पता है आपको? पता है। उस पर अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा, आपकी प्रियंका जी भी कुछ नहीं बोली, ऐसा कहा? अब जो कानूनी कार्रवाई हो रही होगी, FIR लिखा गया होगा और कार्रवाई उस पर चल रही है। नहीं, अभी और भी घटनाएं हुई, जैसे अजय मिश्रा वाली हुई, गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर, उस पर सब सारी पार्टी। अब मैं सरकार के बारे में क्या जो सेंगर वाला केस था उस पे हुआ, इस पे क्यों नहीं हुआ? किसी ने कुछ बोला ही नहीं आप लोगों ने। सरकार के बारे में क्या बताएं, किस तरह से जनता तबाह है। देख लीजिए, पहले कोरोना, GST, नोटबंदी। कोरोना GST तो पुराना हो गया भाई। जनता भूली नहीं है, जनता भूली नहीं है। अब जनता जवाब देगी, अब जनता जवाब देगी, अब मौका आ गया है। नोटबंदी हुई ना, बात पुरानी हो गई, 2019 में फिर से चुनाव हुआ और फिर सरकार बन गई है ना। अगर भूल गई होती, ना भूली होती, अलग पहलू। जनता के साथ छल किया गया, धोखा किया गया। नोटबंदी की बात छोड़ो आप राजनारायण जी, आज की बात करिए विधानसभा में। जनता भी भूली नहीं है। जो जनता, मेरा सवाल है कि जो उन्नाव की घटना हुई उस बेटी के साथ पे, उस पे आप क्या कहना चाह रहे हो? गलत हुई घटना, उस पे आपने क्यों आपकी प्रियंका गांधी, वो प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उस लड़की के लिए क्यों नहीं खड़ी? उसके साथ इंसाफ होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इंसाफ के लिए लड़ रही है। कहाँ लड़ रही है, सहयोग कर रही है। गए, हमारे संगठन के लोग गए थे उन्नाव में जी। प्रियंका जी तो नहीं है, प्रियंका जी नहीं आई। और तो बेटी में कांड हुआ, सब लोगों ने ट्वीट किया। उन्नाव वाले में किसी ने, मंत्री जी का बेटा है वो जी, पूर्व मंत्री फतेह बहादुर जी का बेटा है। आप देख लीजिए सरकार क्या कर रही है, जनता के ऊपर गाड़ी चढ़ा रही है। देख लीजिए किसानों के साथ क्या हुआ, आप देख लीजिए। त्राई जनता कर रही है इस समय, त्राई। हमारे साथ हैं विधानसभा घाटमपुर से राजनारायण कुरील, जो इस समय अपने चुनाव प्रचार पे पूरी तरह से फोकस करे हुए हैं। कहाँ क्या घटना हो रही है उससे अनभिज्ञ हैं एक तरह से। अब मैं इतना बताना चाहता हूँ आपसे कि घाटमपुर विधानसभा की राजनीति करते हैं, इतने बड़े नेता नहीं है, लेकिन हमारी दीदी, बहुत बड़े नेता, हमारी दीदी 25 वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों से आप जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते। छोटा चुनाव नहीं होता। प्रियंका दीदी रात दिन मेहनत कर रही हैं, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही पूर्ण बहुमत की। अच्छा, इसके बाद आप जो है केवल यहाँ पर सड़क, नाली, पुल, सीवर, जल भराव की समस्या का निदान, इसके अलावा नारी सुरक्षा, यहाँ के स्कूल, कॉलेज जी, उस पर क्या है? जब पावर मिल जी सब कुछ कीजिए। जब पावर मिलेगा सब कुछ करेंगे। और आप ये तो देख ले क्या हो रहा है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ। विरोधी आपके लिए कहते हैं कि राजनारायण जी जो हैं दल बदलू हैं। और जब अभी कोरोना का टाइम था तो राजनारायण जी कहीं दिख नहीं रहे थे उस समय। विरोधियों का कहना है। विरोधी क्या कहते हैं इससे हमको मतलब नहीं है।
विरोधी क्या कहते हैं इससे हमको मतलब नहीं है। हम 25 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, इस बात का प्रमाण है। और जब कोरोना काल में लंच वितरण किया, मास्क वितरण किया, आपको फोटो दिखा दे, आपको विरोधी ये कह रहा है, मैं विरोधी क्या कहे इससे हमको मतलब नहीं है। हमको अपना काम करना है, विरोधी से हमसे कोई मतलब नहीं। हमको अपना काम करना है, जनता की सेवा करना है। जनता निर्णय देगी, जनता समझदार है, जनता सब समझ रही है। 20 फरवरी को जो महापर्व है उसके लिए कोई जनता के लिए विशेष संदेश? अब जनता के लिए जनता को धन्यवाद देंगे और जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें बढ़ चढ़ के अपना मतदान करें, स्वतंत्र मतदान करें, किसी के कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र मतदान करें। लोकतंत्र की ताकत 20 तारीख को दिखाएं और अपने मत का प्रयोग करें। ये हमारे साथ थे घाटमपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण कुरेल जी, जिन्होंने हमारी हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है, विकास की बात करी है और जब अगर ये सत्ता में आते हैं तो सारा कार्य जो इनके वायदे हैं वो पूरी तरह से निभाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ राजनारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे।